एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी का रूप रखकर शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में भद्रायु राजा अपनी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी के साथ जब वन में घूम रहा था तो शंकर भगवान और पार्वती जी ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप रखकर सामने एक माया के शेर को प्रकट करा और माया का एक शेर प्रकट कर कर और दौड़ना प्रारंभ करा। शेर उनके पीछे दौड़ रहा है, शंकर और पार्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर आगे आगे भाग रहे। कभी कभी परीक्षा की जो घड़ी आती है ना, उस परीक्षा की घड़ी में हमें भय लगता है। कभी कभी परीक्षा की घड़ी में हमें भय उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी हम टूट जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कई कई बच्चे ऐसे हैं, कहीं कई बेटा बेटियां ऐसी हैं, कहीं कई बहुएं ऐसी हैं, कहीं बेटे ऐसे हैं कि परीक्षा की घड़ी में हम टूट जाते हैं। परीक्षा की घड़ी से मतलब क्या? एग्जाम देना ही परीक्षा नहीं है। परीक्षा की घड़ी में जीवन में कई बार तकलीफें आ जाती हैं और हम टूट जाते हैं। बस अब बहुत हो गया, अब मैंने देख लिया, अब आज के बाद मैं किसी मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाऊंगी, मंदिर छोड़ दूंगी, अब मेरे बस का नहीं है, अब मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं बहुत परेशान हो गई, अब मैं ये नहीं करूंगी ना। जितना दुख आए, जितनी दुख की घड़ियां आए, जितनी तकलीफें आए, शिव पुराण कहती है उसमें हारना नहीं है, बल्कि देवाधिदेव महादेव के मंदिर तक और जाओ और उसके मंदिर में झाड़ू पोछा लगाकर उसकी सेवा अर्चना करो और जाइए। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन। जितनी परीक्षा चल रही है उस परीक्षा में हमें टूटना नहीं है और निखरना है। पार्वती जी की परीक्षा देखिए, माता पार्वती की परीक्षा। जन्म के समय पर नारद जी आ गए और नारद जी ने आते से कह दिया इसको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला मिलेगा, जटा जूड़ बांधने वाला मिलेगा, अड़भंगा मिलेगा, भस्म रमाने वाला, जटा बांधने वाला, और ऐसा ऐसा पति मिलेगा। आपको कोई पत्रिका देखकर बता दे कि आपके साथ में ऐसा ऐसा होने वाला है तो कई लोग तो ऐसे हैं कि जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। कई लोग जीवन को जीना ही छोड़ देते हैं। कई घरों में तो हमने देखा है माताएं कहती हैं मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा मेरे घर में। अरे बोलो तो जम के, अब तुमने सुना कि नहीं सुना तो हमको तो नहीं मालूम कि तुम्हारे यहां पर बोला कि नहीं बोला। कई घरों में बुजुर्ग लोग कह देते हैं हमारी मर्जी से चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा। कई माताएं कह देती है मैं घर की मां हूं, मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा। अब जो कह रही हैं कि मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा, हम उनसे पूछना चाहते हैं तुम्हारी मर्जी से पैदा हुए क्या? अरे बोलो तो जम के, बोलो री परतवाड़ा की जी जम के बोलो, तुम्हारी मर्जी से पैदा हुए क्या? जम के तो बोलो नहीं, तुम्हारी मर्जी से पैदा नहीं हुए। अगर तुम में मर्जी से पैदा होते तो तुम ये सोचते मैं अच्छे घर में पैदा हूं, मैं ऐसे घर में पैदा हूं, मैं वैसे घर में पैदा हूं। घर तुम्हें तुम्हारी मर्जी का नहीं मिला, पैदा तुम अपनी मर्जी से नहीं हुए, भाग्य तुम्हारी मर्जी का नहीं है, मकान तुम्हारी मर्जी का नहीं है,
पढ़ना कुछ चाहते थे, पढ़ कुछ रहे हो, तुम्हारी मर्जी का नहीं है, जो ललाट पर लिखा उसके अनुसार चल रहे हो। बहू, जम के बोलो, तुम्हारी मर्जी की नहीं है। भेरू, वो भी तुम्हारी मर्जी का नहीं, जो ललाट पर लिखा वो मिला। सोच के बैठी थी मंगलवार के दिन मरूंगी, मालूम पड़े उसके पहले ही निपट गई तो। मरना भी अपनी मर्जी का नहीं है। जन्म हमारी मर्जी का नहीं, मृत्यु हमारी मर्जी की नहीं, घर हमारी मर्जी का नहीं, परिवार हमारी मर्जी का नहीं। मेरे को जन्म लेना था इस घर में, मेरे को जन्म लेना था उस घर में, मुझे ऐसी सास मिलना थी, मुझे वैसा मिलना था, मुझे ऐसा करना था। कुछ भी तुम्हारी मर्जी का नहीं है तो फिर अपनी मर्जी किसी पे थोप क्यों रहे हो? जो भगवान ने लिखा है बस वैसा निभाने का प्रयास करो। जो मिला बहुत अच्छा मिला, जो मिला बहुत अच्छा मिला, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा अपनी मर्जी से। एक पत्र है, सोमाया अमोल पांडे, मुकाम पोस्ट रासेगांव, तहसील अचलपुर, जिला अमरावती की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो देखिए का। अच्छा, बच्चा लाए हो साथ में, लिया, आ जाओ लिया। सोमाया अमोल पांडे, मुकाम पोस्ट रासेगांव, तहसील अचलपुर, जिला अमरावती की रहने वाली हूं। मेरी शादी को 14 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष तक हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया। 8-9 साल में इतने हताश हो गए कि डॉक्टर को दिखाना भी बंद कर दिया। 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं। अब करें क्या? अस्पताल के बहुत इलाज करवाए, कई लोगों ने कहा वहां चले जाओ, वहां से गोद भरवा लो, हमने गोद भी भरवाई। तब हमने 8 साल इलाज कराने के बाद में और सब दूर जाना बंद कर दिया। कहीं पर नहीं जाते, कोई बाबा जोगी नहीं और कोई डॉक्टर नहीं, सब बंद कर दिया। अब तभी हमारी ननद जो प्रतिदिन आपकी शिव पुराण की कथा सुनती है, हमसे कहती है, भाभी आप संतान प्राप्ति के लिए सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। हमने हमारी ननद से कहा, अब ये कौन सा नया महाराज आ गया जो ये आंकड़े की जड़ का प्रयोग बता रहा है? तब मेरी ननद ने कहा, आप टीवी पर कथा आती है उसको सुना करो और सफेद आंकड़े की जड़ आप कमर में बांधो। मैंने मेरी ननद के कहने पर पहली बार पशुपतिनाथ का व्रत किया और सफेद आंकड़े की जड़ को कमर पर बांधा। गुरुजी सत्य कहूं ना तो मेरा भरोसा तो नहीं था, क्योंकि इतने सारे मैं बाबाओं से मिली, इतने सारी जगह से गोदी भरवाई, इतने डॉक्टरों को दिखाया कि संतान नहीं हो सकती। 14 साल हो गए, अब क्या संतान हो? पर बाबा ने ऐसी कृपा करी, हमें 3 महीना भी नहीं हुआ सफेद आंकड़े की जड़ बांधे हुए, और 2.5 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई, जो 14 साल के बाद मुझे औलाद है। 14 वर्ष के बाद मुझे संतान बाबा ने। बधाई। 14 वर्ष